अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ भी रहें आप बहुत खुश रहें। मेरे चैनल किचन फ्यूजन में आपको बहुत खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाएंगे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप घर में ही क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं। तो दोस्तों, यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और छिलका भी इनका उतार दिया है। अब यहाँ पे मैं इसके चिप्स काट लूँगी। एक ही साइज़ के मैंने यहाँ पे आलू के स्लाइस बना लिए हैं। स्पाइरल कटर की मदद से मैंने यहाँ पे चिप्स को काट लिया है। ये देखिए बिल्कुल। और इसको काटते हुए ध्यान रखना है दोस्तों, आपका हाथ ना कट जाए। बहुत आसानी के साथ कट जाते हैं और इनकी ये शेप बन जाती है। सारे चिप्स मैंने स्पाइरल कटर से काट लिए हैं। अब इनको मैंने पानी में डाल दिया है। 5 मिनट के बाद हम सारे चिप्स टोकरी में डालेंगे ताकि पानी निकल जाए। चिप्सों को हम एक ट्रे में डालेंगे और इनको हम फैला देंगे। एक साफ़ कपड़े के साथ सारे चिप्स हम खुश्क कर लेंगे। मैंने यहाँ काफ़ी हद तक खुश्क कर लिए हैं। अब इनको हम गरम ऑयल में डालेंगे। यहाँ पे मैंने चिप्स को ऑयल में डाला है। चिप्स को हम यहाँ पे 80% पकाएंगे और उसके बाद सारे चिप्स यहाँ पे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने पर इनको 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा हम कढ़ाई में डालेंगे। देखिए चिप्स काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब ये ठंडे भी हो चुके हैं। अब हम इसको दोबारा तेल में डालेंगे और 5 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और थोड़े क्रिस्पी हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। चिप्सों का कलर भी चेंज हो चुका है, काफ़ी हद तक ये ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकालूंगी ताकि ये जल ना जाए। चिप्स यहाँ पे मैंने निकाल ली हैं, काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं और ब्राउन हो चुके हैं। फ्रेंच फ्राइज़ को अब हम एक ट्रे में निकालेंगे। अब इस पे हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर और खट्टा मसाला, नमक हस्बे ज़ायका। उसके बाद काली मिर्च छिड़क देंगे। थोड़ी सी पीसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और साथ ही हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। एक चुटकी इसके ऊपर हम ऑर्गेनो डालेंगे। दोस्तों, हमने सारे मसाले डाल दिए। हम सारे चिप्सों को अब मिक्स कर लेंगे और एक डिश में डालेंगे। आप इसको शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बाज़ार से ख़रीदने से बेहतर है कि इंसान बच्चों को खुद ही घर में बना के दे। तो दोस्तों, आप मेरी बताई हुई रेसिपी के तरीके से बनाएं। बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ इनको क्रिस्पी करना होता है। जो मैंने आपको तरीका बताया कि इनको हम अगर थोड़ी देर पका के तो 5 मिनट के लिए इनको रेस्ट दें और दोबारा पकाएं तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।